वेलकम स्टूडेंट, गणित स्टार यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। देखिए यहाँ पर हमारी 10th क्लास की रिवीजन क्लासेस चल रही हैं। जो भी हमने सारे चैप्टर कर रखे हैं उनका रिवीजन चल रहा है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम बहुत आपके नजदीक है। तो देखिए अब आपको करना क्या है, सबसे पहले हम यहाँ पे जो रिवीजन स्टार्ट किया हमने निर्देशांक ज्यामिति से स्टार्ट किया, मतलब कोऑर्डिनेट से। तो उसके बाद आपको ये सारे जो क्वेश्चन हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं और सब जो वो आपको मिलेगा, सबका सॉल्यूशन फ्री मिलता है आपको। यहाँ पर हमारे टेलीग्राम चैनल है गणित स्टार जी के नाम से, वहां से आप फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरा आप चाहें तो आपका जो नेक्स्ट हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, मतलब व्हाट्सएप चैनल है, वहां से जाकर आप फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। और आपको किसी तरीके से नहीं, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से डाउनलोड कर लीजिए जहां से आप चाहें। देखिए सबसे पहले हम इसके मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन कर रहे थे, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 21 तक हमने सॉल्व कर लिए थे। और आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं 22 से ही स्टार्ट करने वाले हैं आपके लिए। तो देखिए सबसे पहले जैसे आपको पहला क्वेश्चन दे रखा है, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, त्रिभुज एबीसी है कोई, जिसके निर्देशांक आपके दे रखे हैं 7,5 और 5,7 और 3,3 -3,3 के बराबर, जिसमें बीसी का मध्य बिंदु डी दे रखा है। तो आपको एडी की माप निकालनी है। तो मैं सबसे पहले आपके लिए एक ट्रायंगल बना देता हूं। देखिए ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 2024 में आया हुआ है। हम यहाँ पर सभी वही क्वेश्चन करते हैं जो आपके एग्जाम में आए हुए होते हैं। तो ये ए की वैल्यू या वी की वैल्यू 7,5, 5,7 और यहां पर आपकी -3,3 के बराबर। इसी तरीके से यहां पर कोई बीसी का जो लंब है वो आपका डी है, जिसको आप एक्स और वाई मान लीजिए। ठीक, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले दिया है आपको ए की वैल्यू 7,5, बी की वैल्यू 5,7, सी की वैल्यू -3,3 के बराबर। अब इसमें आपसे कहा है कि डी, बिंदु डी बीसी का मध्य बिंदु है। तो देखिए मध्य बिंदु के लिए मैं आपको बता देता हूं, जैसे आपके पास x1 और y1 है, इसी तरीके से इधर आपके x2 और y2 है, और इसका कोई मध्य बिंदु है जो आपका x और y है। तो यहां पर जो आपका फॉर्मूला होता है वो आपका होता है x बराबर x1 प्लस में x2 बटे में 2 और y बराबर y1 प्लस में y2 बटे 2 के बराबर। तो आप अब सबसे पहले हम बिंदु जो डी है उसके निर्देशांक निकालते हैं। तो यहां लिखिए बिंदु डी के निर्देशांक वो आपके पास हो जाएंगे 5 -3 बटे 2 और यहां पर चाहो तो आप x, y भी लिख सकते हैं। 5,3 बटे 2। देखिए ये x1 y1, ये आपके x2 y2। तो सबसे पहले आपने ये और ये वाला ऐड किया और फिर आपने 7 और 3 को ऐड किया, तो 7 प्लस में 3 बटे में 2 के बराबर। यहां आपकी वैल्यू हो जाएगी डी की, x, y की जो वैल्यू है यहां से 2 बटे 2, यहां से आपके 10 बटे 2, ये आपकी वैल्यू है 2 एकम 2 और 2 पंजे 10। तो डी के जो निर्देशांक आ गए आपके पास कितने आ गए, 1,5 के बराबर। अब आपके पास जब ये वैल्यू आपके पास आ चुकी है तो आपको निकालना क्या है, सबसे पहले आपको एडी निकालना है। तो ए के निर्देशांक आपको ये दे रखे और डी के निर्देशांक अभी आपने निकाल लिए। तो अब आपको एडी के बीच की दूरी निकालनी है। तो उसके लिए सूत्र हो जाए आपका, ए की वैल्यू आपके पास 7,5 और आपके पास डी की वैल्यू है 1,5, यहां पर x1 y1, यहां पर आपके x2 और y2 बराबर में सूत्र लगेगा आपका x1 माइनस में x2 का होल स्क्वायर प्लस में y1 माइनस में y2 का होल स्क्वायर के बराबर। तो यहां पर आपकी वैल्यू ये 7 माइनस के 1 का होल स्क्वायर, 5 माइनस के 5 का होल स्क्वायर। तो यहां पर आपकी वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट में 6 का होल स्क्वायर और 0 का होल स्क्वायर बराबर में 6 गुना 6 और बराबर में आपका 6 मात्रक। तो आपका करेक्ट कौन सा, ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। ठीक, तो इसी तरह क्वेश्चन था, बहुत सिंपल है और बहुत अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट
23 आपसे कह रहा है कि शीर्ष है आपके किसी भी त्रिभुज के ए बी और सी मतलब इस तरीके से दे रखे हैं त्रिभुज के, तो आपको परिमाप निकालनी है। आप जानते हैं परिमाप क्या होती है, और 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है आपका। जैसे मान लीजिए इस तरीके से ये मैंने एक्सिस पे बना लिया, तो यहां पर 1 2 3 4, यहां पर 1, यहां पर 2, यहां पर 3 और यहां पर 4 के बराबर। तो आपके जो एक्स अक्ष के निर्देशांक है, जो आपके एक्स अक्ष पे है, तो वहां पर y बराबर 0, तो ये जो आपके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, यहां पर ये x मान लीजिए, ये y मान लीजिए, तो ये तो 0,4 के बराबर ये वाले कोऑर्डिनेट हो जाएंगे आपके यहां पर 3,0 के बराबर। यहां पर आपके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 3,0 के बराबर। तो यहां पर लिखिए 3 और 0 के बराबर। तो जब आप इस तरीके से ट्रायंगल बनाएंगे तो ये आपका ट्रायंगल बन जाएगा, या इसके निर्देशांक हो जाएंगे 0 0 के। इसको a मान लीजिए, इसको b मान लीजिए और इसको o मान लीजिए। अब बात करते हैं, देखिए परिमाप होता क्या है। आपको परिमाप का मतलब होता है कि आपकी जो वैल्यू है, कि आपको ये वैल्यू प्लस में ये वैल्यू और प्लस में ये वैल्यू, इसकी जितनी ये वैल्यू है तीनों को ऐड कर लीजिए, तब आपको परिमाप पता चल जाएगी। तो कहने का मतलब है हमको सबसे पहले निकालनी है ए बी की दूरी, और फिर निकालनी है आपको BC की दूरी, और फिर निकालनी है आपको CA की दूरी। तो सभी की आपको दूरी निकालनी है। तो सबसे पहले हम वो लिख लेते हैं जो आपको दिया हुआ है। लिखिए यहां पर दिया है या ज्ञात है, कुछ भी लिख लीजिए। A की वैल्यू मानी है मैंने 0,4, B की वैल्यू 3,0 और C की वैल्यू O की वैल्यू आपके पास 0,0 के बराबर। तो सबसे पहले निकालिए AB की दूरी आपकी। तो AB की दूरी के लिए आपके पास हो जाएगा ये x1 y1, ये आपके x2 और y2 के बराबर। तो यहां पर x1 माइनस में x2 का होल स्क्वायर प्लस में y1 माइनस के y2 का होल स्क्वायर, तो 0 माइनस में 3 का होल स्क्वायर प्लस में 4 माइनस में 0 का होल स्क्वायर। यहां पर आपकी वैल्यू हो जाएगी माइनस में 3 का होल स्क्वायर प्लस में 4 का होल स्क्वायर। तो 3 की जब 3 में मल्टीप्लाई करी 9 के बराबर, और 4 चौक 16, दोनों को ऐड किया तो यहां पर आपकी वैल्यू 25 मतलब 25 के बराबर। यहां आपकी वैल्यू 5 मल्टीप्लाई बाई 5 और ये आपकी वैल्यू 5 के बराबर। तो यहां लिखिए AB की दूरी, AB की जो दूरी है वो आपकी हो जाएगी 5 के बराबर। ठीक, इसी तरीके से अब निकालिए आप AO की दूरी। तो AO की दूरी, तो A के निर्देशांक है आपके पास 0,4, O के निर्देशांक है 0,0 के बराबर। तो यहां पर आपका सूत्र हो जाएगा x1 माइनस में x2 का होल स्क्वायर y1 माइनस में y2 का होल स्क्वायर के बराबर। तो यहां पर जो आपकी दूरी है, सबसे पहले x1 की वैल्यू ये, y1 की वैल्यू ये, x2 की वैल्यू ये और y2 की वैल्यू ये हो जाएगी आपके पास। तो 0 माइनस में 0 का होल स्क्वायर प्लस में 4 माइनस में 0 का होल स्क्वायर। तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी 0 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर। यहां पर आपकी वैल्यू 4 का स्क्वायर और यहां 4 मल्टीप्लाई बाई 4 और ये आपकी वैल्यू है 4 के बराबर। तो AO की दूरी आपकी हो जाएगी 4 के बराबर। इसी तरीके से आपने इसकी ये फाइंड कर लिया, ये फाइंड कर लिया। अब आपको निकालनी है BO की दूरी। तो यहां निकालिए BO की दूरी बराबर हो जाएगी आपकी x1 माइनस में x2 का होल स्क्वायर प्लस में y1 माइनस में y2 का होल स्क्वायर। जहां पर आपकी B की वैल्यू कितनी है आपके पास, B की वैल्यू है 3,0 और O की वैल्यू है 0,0 के बराबर। तो ये आपके x1 y1 और ये आपके x2 और y2 के बराबर। तो यहां आपकी वैल्यू हो जाएगी 3 माइनस में 0 का होल स्क्वायर, 0 माइनस में 0 का होल स्क्वायर बराबर में 3 का होल स्क्वायर और 0 का होल स्क्वायर। ये आपकी वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट में 3 का स्क्वायर
और बराबर में 3 मल्टीप्लाई बाई 3 के बराबर, और बराबर में आपकी वैल्यू हो जाएगी 3 के बराबर। तो ये हो जाए BO की दूरी। तो देखिए अब आपने सभी की दूरी निकाल चुकी है। सबसे पहले AB की दूरी निकाली आपने, फिर आपने OA की दूरी निकाली, फिर आपने BC की दूरी निकाली। तो अब यहां लिखिए त्रिभुज की परिमाप, त्रिभुज की परिमाप बराबर हो जाएंगे AB प्लस में OA या फिर AO, कुछ भी लिख लीजिए, और BO के बराबर। ठीक, तो ये आपने AO लिखा है तो AO ही लिख लीजिए जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। यहां पर लिख रखा अपना AO के बराबर, तो ये आपकी हो जाएगी AO के बराबर। तो देखिए AB की दूरी कितनी थी आपके पास, AB की सॉल्व करके आई थी आपके पास 5 के बराबर, ये वैल्यू आई थी आपके पास AB की 4 के बराबर, ये वैल्यू आई थी 3 के बराबर। तो यहाँ पे हो जाएंगे 9, 4 और 3 12 के बराबर। ठीक है, तो त्रिभुज की परिमाप है 12, और आप ऑप्शन देखिए यहाँ पे, ऑप्शन नंबर C इज द करेक्ट आंसर। जो आपका आंसर है वो ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर जो 24 है, माइनस के 2,6 और माइनस के 2,10 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, ये आपके 2,6 है, यहां पर आपके माइनस के 2,10 है। ठीक, 2 बार आपका एग्जाम में रिपीट हो चुका है और हो सकता है इस बार भी रिपीट हो जाए। यहां पर कोई मध्य बिंदु है जिसकी निर्देशांक है x और y के बराबर। तो आपकी वैल्यू ये x1 y1 हो जाएगी, और यहां पर आपकी वैल्यू x2 और y2 के बराबर हो जाएगी। तो इसी तरीके से जो आपका मध्य बिंदु का सूत्र होता है, मध्य बिंदु का सूत्र होता है आपके पास किस तरीके से, देखिए इनका नाम रख लीजिए A, B और O। तो यहां लिख लीजिए, मध्य बिंदु का सूत्र लिख देता हूं पहले, x1 प्लस में x2 बटे 2 और y1 प्लस में y2 बटे 2। ठीक, तो यहां पर आपको दिया है A बराबर, जो A की वैल्यू आपको गिवन है यहां पर, वो आपको गिवन है A की वैल्यू माइनस के 2,6 और B की वैल्यू गिवन है आपको माइनस के 2,10 के बराबर। तो ये आपके x1 y1, ये आपके x2 और y2 के बराबर। तो यहां पर जो आपके सूत्र है वो आपका हो जाएगा मध्य बिंदु बराबर, मध्य बिंदु x और y बराबर x1 प्लस में x2 बटे 2, y1 प्लस में y2 बटे 2। अगर आप इस तरीके से नहीं चाहें तो ऐसे निकाल सकते हैं, x अलग निकाल लीजिए x1 प्लस में x2 बटे 2 करके, और y को अलग निकाल लीजिए y1 प्लस में y2 करके। जिस तरीके से आप चाहें उस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए x के निर्देशांक क्या है आपके, x1 के माइनस के 2 और माइनस के 2 बटे 2 के बराबर। यहां पर आपकी वैल्यू 6 माइनस के 10 बटे 2 के बराबर। ठीक है, तो ये आपकी जो वैल्यू है यहां पर कितने हो जाएंगे, सबसे पहले यहां पर आपकी वैल्यू हो जाएगी माइनस में, यहां पर आपकी वैल्यू हो जाएगी किसके बराबर, माइनस में 4 बटे 2, और यहां भी आपकी वैल्यू है माइनस के 4 बटे 2 के बराबर। ठीक है, देखिए एक गलती कर दी मैंने, आप यहां पर प्लस है आपके, है नहीं, यहां माइनस नहीं है, तो ये आपकी वैल्यू ऐड हो जाएगी दोनों। यहां पर क्योंकि प्लस है तो ये प्लस, और यहां पर आपकी वैल्यू प्लस होकर हो जाएगी आपके पास कितने के बराबर, 10 और 6 16 के बराबर। ठीक, तो ये जो आपके निर्देशांक है यहां पर आपके निर्देशांक हो जाएंगे बराबर में 2 दूनी 4, तो माइनस के 2 तो यहां से आ गए, और 2 8 16, तो 8 यहां से आ गए। तो आपके कोऑर्डिनेट आ गए माइनस के 2,8। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर आपका। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में देखिए आपको क्या दे रखा है कि बिंदुओं ए की वैल्यू माइनस के 4,2, बी की वैल्यू 5,6 को जोड़ने के बाद रेखाखंड का मध्य बिंदु P ये निकलता है, तो आपको ए का मान निकालना है। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है ये आप ऐसा मान लीजिए, सबसे पहले आपको इस तरीके से कोई रेखाखंड दे रखा है जिसमें आपके ए के जो निर्देशांक है वो आपको दे रखे माइनस के 4,2 के बराबर,
और आपके जो बी के निर्देशांक है वो आपको दे रखे हैं 5,6 के बराबर। ठीक है, तो इन दोनों कोऑर्डिनेट के बाद जो आपका मध्य बिंदु P है यहां पर, वो आपको दे रखा है α/8 के बराबर और 4 के बराबर। तो सिंपल आपको क्या निकालना है, मध्य बिंदु मतलब अल्फा की वैल्यू निकालनी है। तो अल्फा का मान क्या होगा, तो हमको दिया है ए की वैल्यू -4,2, बी की वैल्यू 5,6 के बराबर। तो इसके जो मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु वो बराबर हो जाएंगे किसके, देखिए मध्य बिंदु ये तो आपके x1 y1 है जैसे हमने प्रीवियस में किए थे, ये आपके x2 y2 है और ये x और ये y के बराबर। तो हमें पता है मध्य बिंदु का सूत्र होता है x, y बराबर में x1 प्लस में x2/2 और y1 प्लस में y2/2 के बराबर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस तरीके का क्वेश्चन आपको मिलता ही मिलता है। तो x की वैल्यू आपको क्या है, इस बार x की वैल्यू आपको पता है α/8 के बराबर, y की वैल्यू 4 के बराबर। इसी तरीके से x1 की वैल्यू यहां पर x1 y1 और यहां भी x1 और x2 और y2 रख लीजिए। तो ये हो जाएंगे आपके -4 प्लस में 5/2, ये आपके लिए 2 प्लस में 6/2 के बराबर। तो इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो यहां हो जाए α/8 4 के बराबर, यहां से प्लस के 1/2 और ये आपके 8/2 के बराबर। तो देखिए आप अगर वैसे भी देखें कि α/8 और 4 के बराबर आपकी वैल्यू है 1/2 और 4 के बराबर। तो जब ये दोनों बराबर हैं तो आपके ये वाले जो पार्ट है ये दोनों भी आपके कैसे होंगे, बराबर होंगे ये दोनों भी। तो हम क्या करते हैं, α/8 बराबर में 1/2 के बराबर, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, अल्फा बराबर 2α बराबर 8, अल्फा बराबर 8/2 और अल्फा की वैल्यू है आपकी 4 के बराबर। दिस इज योर आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखिए, इस तरह के क्वेश्चन थोड़े अजीब से होते हैं लेकिन बहुत ही ज्यादा आपके इंपोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। आपको देखिए इसमें करना क्या है, सबसे पहले आपको दे रखा है बिंदुओं -7,6 और 3,4 को मिलाने वाले रेखाखंड को आंतरिक रूप से 1:2 के अनुपात में विभाजित किया जाता है। तो निम्नलिखित के मतलब ये आपका कौन से आपके क्वाड्रेंट में, मतलब कौन से चतुर्थांश में आपका होगा। जैसे कि हम चतुर्थांश बनाते हैं इस तरीके से, x y x का डैश y का डैश। तो ये फर्स्ट होता है, ये सेकंड होता है, ये आपका थर्ड चतुर्थांश होता है, ये आपका फोर्थ चतुर्थांश होता है। तो आपको ये बताना कि इसको जो सॉल्व करने के बाद इसके जो कोऑर्डिनेट है ये किस में आपको बिलोंग करते हैं। तो देखिए इसके लिए फॉर्मूला होता है, मैं आपको फॉर्मूला लिख देता हूं। जो आपका फॉर्मूला होता है वो होता है आपका x बराबर m1x2 प्लस में m2x1 बटे में m1 प्लस में m2 के बराबर। y बराबर होता है m1y2 प्लस में m2y1 अपॉन में m1 प्लस में m2। देखिए इसमें एक और कंडीशन है, आपको यहां कहा हुआ है आंतरिक रूप से, तो जब आंतरिक रूप से कहे तब तो यहां प्लस लगाना है आपको इस तरीके से फॉर्मूले में, और जब आपसे कहे बाह्य रूप से तो आपको फॉर्मूले में यहां पर माइनस पुट कर देना है। तो सबसे पहले आपको जो बिंदु है, बिंदु आपको दिए हैं 7, -6 और 3,4। तो देखिए ये तो आपकी x1 की वैल्यू, ये आपकी y1 की वैल्यू, ये आपकी x2 की वैल्यू, ये आपकी y2 की वैल्यू। यहां पर अनुपात जो दे रखा है आपको, अनुपात जिस अनुपात में विभाजित कर रहा है वो आपका 1:2 के बराबर। ठीक, तो आपको ये हो जाएगी आपकी m1 की वैल्यू, ये हो जाएगी आपकी m2 की वैल्यू। तो इस फॉर्मूले में लगा दीजिए। तो फॉर्मूले जब आप पुट करेंगे तो यहां पर आपकी वैल्यू हो जाएगी, सबसे पहले x बराबर m1 मल्टीप्लाई बाई m1 मल्टीप्लाई बाई x2, m1 x2 प्लस में m2 x1 बटे में m1 प्लस में m2 के बराबर। तो x की वैल्यू, m1 की वैल्यू यहां पर 1 के बराबर
और x2 की वैल्यू आपके पास 3 के बराबर, प्लस में m2 की वैल्यू यहाँ 2 के बराबर, और x1 की वैल्यू आपको 7 के बराबर, बटे में 1 प्लस में 2 के बराबर। तो यहाँ पर x बराबर हो जाए, यहाँ पर आपके वैल्यू 3, यहाँ पर 7 दूनी आपके 14 बटे में 3। तो यहाँ पर जो आपकी वैल्यू हो जाएगी x बराबर 17 बटे 3 के बराबर। सबसे पहले पहला हम निकालते हैं y की वैल्यू। तो y बराबर आपको हो जाएगा m1/2 प्लस में m2/1 अपॉन में m1 प्लस में m2 के बराबर। तो देखिए m1 की वैल्यू आपको 1/2 की वैल्यू 4 के बराबर, m2 की वैल्यू आपकी 2 और y1 की वैल्यू -6 के बराबर। m1 और m2 की वैल्यू हो जाएगी आपकी 1 प्लस में 2 के बराबर। तो यहाँ पर y बराबर आपकी वैल्यू हो जाएगी 4, यहाँ पर आपके 12 और बटे में 3, और यहाँ पर आपकी वैल्यू -8 बटे में 3 के बराबर। अब देखिए, अब आपको जो पॉइंट आया, आपका जो बिंदु आ गया, जिस बिंदु पर काट रही है, कहने मतलब है कोई एक रेखा है, अभी मैं आपको बना के दिखा दूंगा बाद में बिंदु। चलिए ऐसे मान लीजिए ये कोई रेखा है और ये इसने इसको 1:2 के अनुपात में काट दिया है। तो आपको ये जो बिंदु है ये किस में आता है, किस चतुर्थांश में, वो पता करना है। तो 17/3 है और -8/3 है आपके पास। तो देखिए अब आपको करना क्या है, देखिए ये प्लस होता है और आपका ये भी प्लस होता है, ये माइनस होता है और ये माइनस होता है। तो यहाँ पर तो प्लस प्लस होते हैं दोनों, यहाँ पर आपका x माइनस होता है और y प्लस होता है, यहाँ पर आपके दोनों माइनस माइनस के होते हैं, और यहाँ पर आपके एक प्लस होता है, x वाला और y वाला माइनस। तो आप ये देखिए कि पहला x की वैल्यू प्लस में और y की वैल्यू माइनस में किस में है आपके पास, x की वैल्यू प्लस में, y की वैल्यू माइनस में। कौन से चतुर्थांश में, आपका फोर्थ चतुर्थांश में आपको दे रखा है। तो जो आपका जो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये जो बिंदु आपको काटेगा किसमें, मतलब कोई लाइन अगर खींच रही तो इस तरीके खींच रही होगी और ये यहाँ पर डिवाइड कर रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खत्म हो चुकी है ये एक्सरसाइज। मतलब इसमें आपके जो हमारे मल्टीपल चॉइस थे हमने इतने ही करेंगे और इसी में से आपको एग्जाम में देखने के लिए मिल जाएंगे। और इसके अलावा अगर आपको और भी जो पहले नंबर तो वीडियो बने रहे हैं, क्योंकि इसके बाद हम अति लघु क्वेश्चन है जो आपके 1-1, 2-2 नंबर के पूछे जाते हैं उनको स्टार्ट करेंगे, फिर आपके लॉन्ग क्वेश्चन भी हम इसमें से शुरू करेंगे। एग्जाम से पहले हम आपको पूरे का पूरा रिवीजन करा देंगे, जो भी आपके जितने भी चैप्टर्स हैं सभी को कंप्लीट करा देंगे। और आप एटलीस्ट कुछ और नहीं करें तो इतनी ये जो हम क्लासेस करा रहे हैं इन्हें जरूर कर लें, तो जिसको आपको सेम टू सेम एग्जाम में लिखे हुए क्वेश्चन मिलेंगे। और सबकी पीडीएफ फ्री मिल रही है गणेश साथ जी के नाम से टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल, दोनों पे से आप डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।